सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ ब्रेक करके नीली वाली लाइन में लिखा हुआ है इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। कोई बोलेगा? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। इदमैद्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ठीक है, गुड। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। बढ़िया। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ हिरा। इदमद्यं मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ये वाला जो है ना इदम अस्ति इदम अपि में, इदमद्य मया लब्धम्
इदमस्तीदमपि में। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् हाँ, इदम् अस्ति इदु इदमस्तीदमपि। इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। हाँ भमा। हाँ, इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। भविष्यति पे कम रुकेंगे, भविष्यति पुनर् हाँ, भविष्यति पुनर्धनम्। ठीक है। मैं बोलूँ अम्मा। नारायण जी बोल रहे हैं पहले, इसके बाद। अच्छा, इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम। भविष्यति पुनर्धनम्। हाँ, यहाँ पे एक ही वर्ड बहुत टफ है, सबको लग रहा है वो इदम अस्ति इदम अपि। इदम अस्ति इदम अपि, इदम अस्ति इदम अपि, इसको ब्रेक मैंने करके इदम अस्ति इदम अपि। इदमस्ति इदमपि अपि में, इदम अस्ति इदम इदमस्ति अपि। इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। हाँ बढ़िया। हाँ, कौन बोलना चाह रहा था? हाँ बोलिए। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ठीक है, बढ़िया। और कोई? नेक्स्ट पे चले। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। बोलिए। मैं बोलूँ अम्मा। असौ मया हता शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। बढ़िया। और कोई? बोलिए अम्मा। हाँ। असौ मया हता शत्रुः निष्ठे चापरानपि हनिष्ये चापरानपि चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। जैसे आपने सिद्धो हम बोला ना, वैसे ईश्वरो हम बोले। ईश्वरोऽहमहं भोगी हाँ बलवान् सुखी। हाँ, बढ़िया। और कोई? मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोलिए। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हाँ, शत्रुर नहीं है वो, शत्रु। शत्रु। हाँ। अच्छा अच्छा, शत्रु अनिश्चय ना, तब हाँ, हनिष्य। मैं बोलूं अम्मा। एक मिनट रुक जाए। असौ मया हतः शत्रुः अनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। ईश्वरोहम अहम भोगी, ईश्वरोहम। ईश्वरोऽहमहं भोगी हाँ,
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हाँ, बोलिए दीपाली अम्मा। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। बढ़िया। और कोई? माँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। असो मम हतं शत्रु निषेचापरानापि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बगला सुखी। असौ, मेरे पीछे रिपीट करो। असौ मया हतः शत्रुः। बोलो। असो मया हतः शत्रुः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरहं नवं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी। ईश्वरहं भोगी। नहीं बेटा, ईश्वरोऽहम अहम भोगी। ईश्वरोऽहं भोगी। नहीं, दो बार अहम आएगा ना, ईश्वरोऽहम और फिर से अहम भोगी। ईश्वरम अहम भोगी। हाँ, ईश्वरम अहम भोगी। ईश्वरोऽहम बोलो, ईश्वरोऽहम ईश्वरोऽहम अहम। अहम भोगी। हाँ, ईश्वरोऽहम अहम भोगी अहम भोगी सिद्धोऽहम बलवान सुखी। सिद्धोऽहं बलवान सुखी। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करना। ठीक है। ठीक है, और कोई? अम्मा मैं बोलूं? एक एक करके बोली। असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बोलो माँ। हाँ, असो मया हतः शत्रुः हर्निशे सापरानपि ईश्वरोऽहं हम भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हाँ, ईश्वरोऽहम अहम भोगी। ईश्वर, ईश्वर बोलते हैं। हाँ, ईश्वर वर्ब को ईश्वरोऽहं अहं भोगी हाँ सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। ठीक है। हम लोग दैवी संपत्ति देख रहे थे कि दैवी संपत्ति जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होता है दैवी संपत्ति से, क्यों चाहिए हम लोगों को। तो दैवी संपत्ति उस वृत्ति को बोला गया है जो हमको हमारी वासना से ऊपर उठा के हमको विवेक शक्ति प्रदान करे कि कहाँ पे सही है कहाँ गलत है। ये विवेक शक्ति हमें दूसरों से अलग बनाती है। ये विवेक शक्ति हमको हमेशा दूसरों से अलग बनाती है। और ये क्या करती है हमारे लिए, हमेशा हम जब भी हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस हैं और बहुत सारा बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारा मन नीचे खींच रहा है कोई, तब क्या होता है, तब भी ये जो हमारी दैवी संपत्ति है ये हमको बचा लेती है, क्योंकि ये हमको गिरने नहीं देती। वासना से प्रेरित होकर काम करना हमेशा ही गलत माना गया है। हमेशा ही, जो हम लोग पिछले इसमें भी सेशन में भी देख रहे थे कि हमारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हर जगह पे हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ये दैवी संपत्ति, दैवी मतलब है दिव्य धातु से होता है, आया है। तो दिव्य मतलब होता है द्योतनाथ, इल्यूमिनेट करना, प्रकाशित होना, प्रकाशित करना। हमारा मन हमेशा जो चीज वहां पे हमारा कर्तव्य है, अकर्तव्य है, धर्म है, अधर्म है, उसको पूरी तरह से प्रकाशित किए हुए। यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको पूरा का पूरा क्लियर है, वहां पे क्लैरिटी है कि क्यों नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो हमारे हमारे शास्त्रों में जो दृष्टि है, जो दृष्टि हम बोले वेदांतिक दृष्टि हो या ज्ञान की दृष्टि हो, उसको परम माना गया है। जो हमारा इंटेलेक्ट है, मतलब हमारी बुद्धि है, उसको परम माना गया है।
जो सही हमारी दृष्टि होगी उसको परम माना गया है। तो हर चीज जब भी हम लोग कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में ये होना चाहिए कि सही है या गलत। जब विषाद योग में अर्जुन पूरी तरह से अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे गुरुओं को हम मारेंगे, कैसे होगा, ये तो अधर्म होगा, ये तो धर्म का युद्ध है, पर यहाँ होना नहीं चाहिए, मैं सब कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ, ये सब कुछ उन्होंने फर्स्ट वाले चैप्टर में विषाद योग पूरा गाया। तो उसके बाद में जैसे ही सेकेंड चैप्टर शुरू हुआ, तो जब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, पहला श्लोक ये है, कृपया विष्टम, वहां पे बोला कि वो जो है दीन होके, दीनहीन हो गए हैं अर्जुन, और दीन होके दया से उन्होंने इस तरह से बोला, मतलब कृपया आविष्ट हो गए हैं उस तरह से। तो एक दया की दृष्टि संजय की अर्जुन के ऊपर थी। पर भगवान का, जैसे श्री भगवान हुआ, जैसे भगवान का श्लोक आया वहां पर, उन्होंने वहां पे फटाक से उसको हटा दिया। हटा के उन्होंने क्या बोला, अच्छा तुम जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, सारे श्लोक एक टोन में नहीं बोले भगवान ने, कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा जो ये तुम जो एक विषाद में घुस गए, तुम अपने आप को मत सोचो, ये तो कश्मल है, ये माइंड की गंदगी है, तुम्हारे मन की सारी गंदगियां बाहर आ रही है, इसमें हम कुछ नहीं देख रहे कि कुछ बहुत अच्छी बात है यहाँ। भगवान ने उसको उड़ा दिया पूरी तरह से। हम जिसको दुख बोलते हैं वो कितनों के लिए दुख है बताइए, तो हमारा जो दुख है वो कितनों का दुख है, वो सिर्फ हमारा ही दुख है, इसलिए उस दुख का कोई महत्व ही नहीं है, पूरे संसार की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, भगवान की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। उस दृष्टि से हमको सोचना चाहिए कि हम जिस चीज में फंसे हुए हैं, हम जिस चीज में अटके हुए हैं, वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्या जितना हमने उसको दिया हुआ इंपॉर्टेंस। और हो सकता है कि मेरी इस परिस्थिति में जहां पे मैं जूझ रहा हूँ, वहां से भी कई लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, पर हम ही को अभी लग रहा है कि हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये जो दृष्टि है ये देगी कौन, ये देवी संपत्ति ही इस दृष्टि को बनाएगी, बिना देवी संपत्ति के ये दृष्टि बन ही नहीं सकती है। तो जो जो भक्ति है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए, वो भक्ति जो है वो हमारे ज्ञान के पर्दे को खोल के उठा के हमारे उस भगवान से मिलाना चाहिए। अगर वो ज्ञान का पर्दा हमारा फिर भी अभी आँख के ऊपर है, तो हमारी जो भक्ति है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। उस भक्ति में भी कहीं ना कहीं एक पर्दे को हम बोलते हैं ना, कपाट बोलते हैं, कपट बोलते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो भगवान के साथ हम पूरा नहीं मिल रहे हैं। जब भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया, तब उस चीरहरण के पीछे यही मंशा थी उनकी बताने की, यही प्रूफ कर रहे थे वो कि जो एक कपड़ा क्या है, हम कुछ ढक रहे हैं। तो अगर वो ज्ञान का जो वो कपड़ा ढका हुआ है, मतलब अभी भी खुला हुआ नहीं है, हमारी राइट दृष्टि बनी नहीं पाएगी हमारे भगवान के प्रति। तो जो हमारा डिवोशन है, जो हमारी भक्ति है, वो हमारी राइट पर्सपेक्टिव में जो सही दृष्टि होनी चाहिए वहां पे होगी ही नहीं। फिर हम यही मानने लगे कि हमारे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे हैं, हम इनका प्रसाद नहीं खाते, हम उनका खाते हैं, हम उनके मंदिर नहीं जाते, हम उनका नहीं मनाते हैं, यही सब होता रहेगा। वो है कौन, ये हमको जानना चाहिए। तो वो भक्ति भी भक्ति नहीं है जो हमारे हमको ज्ञान की तरफ ना लेके जाए, जो बताए ना कि हमारे भगवान का भगवान है कौन। ठीक है, इसीलिए भक्ति मीन्स भक्त कौन है, भक्त जो है वो भगवान को प्रसन्न करता है। वैसे ये जो ज्ञानी है, ज्ञान से भी भगवान को वो जान के भगवान से वो एक हो जाता है, उस समय वो दो नहीं रहते, वो एक ही हो जाते हैं। ये सारी चीजें कौन बताता है, ये दैवी संपत्ति बताती है, जो जिस चीज को हम लोग यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो ये दैवी संपत्ति कंटिन्यूअसली हमारे अंदर आती रहनी चाहिए, हम उसको भरते रहे, हम कोशिश करते रहे कि जहां पे भी हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको हम राइट पर्सपेक्टिव में देखें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम है,
तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, हम यहाँ परेशान है हमारे बहुत प्रॉब्लम से। उस प्रॉब्लम को आप भगवान की दृष्टि से देखो, आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। वो आप वेदांत की दृष्टि से देखो, वो आप संसार की दृष्टि से देखो, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिचुएशन है। सिचुएशन है मतलब एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति को भगवान आपको सिखा रहे हैं कि हैंडल करो, आगे बढ़ो। अगर कहीं पे हमसे बेवकूफी हुई है, गलती हुई है, गलतफहमियां हो जाती है, हम उससे सीखें। या फिर यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं थी तो कोई बात नहीं, आगे से हम लोग तटस्थ रहेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, हमारी गलती हो गई इस बार। तो ये सीख सीख के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर हमेशा हम लोग एक टैग मार्क जो लगा के चलते हैं, हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, हमको क्या बताएं। और संसार में कहीं पे भी आप अपने प्रॉब्लम के साथ जाइए, लोग बोलेंगे आइए बैठिए मैं आपको अपना प्रॉब्लम बताता हूँ। तो सबके पास में अपनी प्रॉब्लम्स है, सबको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। दैवी संपत्ति आने से क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं हटेगी, प्रॉब्लम को देखने का जो चश्मा है वो बदल जाएगा। प्रॉब्लम तो जब हटनी है तभी हटेगी, जो कुछ करना है पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। पर उस पुरुषार्थ को करने से पहले ही हमारी उपलब्धता मन की चली जाती है, आई एम नॉट अवेलेबल, हमारी अवेलेबिलिटी चली जाती है। तो जब हमारा मन ही हमारे साथ नहीं है, उस मन को हम गाइड कैसे करें। तो मन तो खो गया है कहीं पे, कहाँ खो गया है, उस प्रॉब्लम में ही खो गया है। अब ढूंढते रहिए, ढूंढ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, वो ढूंढते रहिए ढूंढते रहिए ढूंढते रहिए। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, ये दैवी संपत्ति से हम अपने मन को हमारे हाथ में ले आए। हमारा मन जब हमारे पास में होगा, हम बाकी का काम करेंगे, हम अच्छे से करेंगे। पर अगर नहीं है, वो मन ही नहीं है हमारे पास, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग सेकंड श्लोक हम लोग देख रहे थे ना, सेकंड श्लोक में हमने देखा था अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम माधवम क्षीरचापलम। अहिंसा देख लिया था हमने कि हिंसा की भावना रखना, कठोरता ना लाना मन में। सत्यम, वाक की सत्यता। अक्रोध, कोई हमारे ऊपर हानि कर रहा है या कुछ बोल रहा है, हमारा क्रिटिसाइज कर रहा है, उस समय में भी मन में क्रोध का आवेश ना लाना। देखिए हर एक वर्ड का एक एक मीनिंग याद रखिएगा, एक मीनिंग दिया हुआ है वहां पे, वही मीनिंग है उसका। तो अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना, नहीं, परिस्थिति के होते हुए भी कोई आपको कुछ बोल रहा है उसके बावजूद भी हमारा मन शांत है। फिर त्याग, त्याग यहाँ पर मतलब होता है संन्यास। शांति ही, शांति मतलब ने देखा था मन की शांति जो है। अपैशुनम, चुगली इधर से उधर, उधर से इधर हम जो करते हैं, इसकी बात उधर कर दे, ये सब ना करना। दया, दया हर व्यक्ति को हम लोग को दया करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी एक लोअर इवॉल्व व्यक्ति के साथ रहते हैं, जो नहीं समझता है बहुत कुछ, उसके साथ हमको दया करके चलना पड़ेगा। दया भूतेषु, ये एक वर्ड है, दया भूतेषु, सब लोगों में दया करना। अलोलुप्त्व, अलोलुप्त्व मतलब लालचपना नहीं रखना हर जगह पे, नहीं तो हमारा मन भागेगा, ये भी चाहिए हमको, वो भी चाहिए हमको, सारी चीज चाहिए। मार्दवम, मार्दवम, अब इस पे आते हैं, मार्दवम हीर चापलम। तो मार्दवम मतलब क्या, मृदुता, सॉफ्टनेस। हर जगह पे हम लोगों को सॉफ्टनेस चाहिए, सॉफ्टनेस सेंसिटिविटी से आती है, संवेदनशील अगर हमारा मन होगा तो तभी जाके हम मृदु हो पाएंगे। मृदुता पर्सनालिटी में जब होती है तो वो वाक से भी आती है, हमारे चलने में आएगी, बैठने में आएगी, बातचीत करने में आएगी, किसी भी चीज को देखने में आएगी, हमारे थॉट्स बदल जाएंगे। तो मृदुता जब आएगी हमारे अंदर, अपने आप हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति के साथ में संवेदनशील हो जाएंगे, तो नेचुरली हमारा पाप नहीं होगा। और हम अगर मृदु होंगे तो सामने वाला कितना भी कठोर हो, वो भी वहां पे मृदु बन जाता है। और उल्टा भी होगा, अगर हम कठोर रहे तो सामने वाला अपना भी अहंकार लेके बोलेगा हाँ ठीक है, हम भी, तुम्हारा ही नहीं है, हमारे पास भी अहंकार है, तो वो अपना और कठोरता दिखाएगा। तो इसलिए मृदु जब हम अंदर से होंगे, सामने वाला भी मृदु होगा। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर कोई भी
हम सेवा कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, सारी चीजों में हम लोगों को क्या चाहिए? मृदुता चाहिए। मृदुता नहीं रहेगी तो हमारी सेवा भी नहीं हो पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएंगे। प्रेम करने चले हैं हम लोग भगवान से और हमारे अंदर मृदुता ही नहीं है, कैसे प्रेम होगा? सबसे बड़े से प्रेम करने में कितनी ज्यादा मृदुता चाहिए। छोटी छोटी चीजों में ही चाहिए, बड़ी चीज के लिए तो बहुत ज्यादा आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा हर जगह पे। तो इसीलिए हम जब मृदु होते हैं हर जगह से हम लोगों को हम लोगों को ये मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है? आशीर्वाद मिलने लगता है, क्योंकि हम मृदु है इसलिए आशीर्वाद अपने आप मिलने लगेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम मृदुता अपने लाइफ में लाए, सेंसिटिव बने। तो इसीलिए अगर हमारे भगवान जो है वो हमसे प्रसन्न नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कठोरता है, कोई मृदुता नहीं है। तो मृदुता से हम लोग को हमारे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। खूब प्रसन्न करिए आपको। जो ये व्यक्ति है इसको धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर दैवी संपत्ति है, इसको पता रहता है कि कठोरता क्यों नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने भगवान से जाके मांगूंगा तो मुझे कुछ भी दे देंगे। अगर मुझे मैं बोलूं उनको कि मुझे आप समाधि दे दीजिए, दिलवा दीजिए, तो समाधि अभ्यास भी वो करवा देंगे। मुझे आप अच्छे अच्छे थॉट्स दीजिए, अपने लिए प्रेमा भक्ति दीजिए, जो भी मैं मांगूंगा, धन चाहिए, नहीं जितनी जरूरत है मैं दे दूंगा। योगक्षेमम वहाम्य हम जब उन्होंने बोला हुआ है तो मेरा योगक्षेम वो क्यों नहीं लेंगे, उठाएंगे, वो जरूर करेंगे। तो ये जब हमारे अंदर आ जाता है कि हमारे पास में कोई बड़ा कोई है बहुत, वो मृदु रहता है। अब देखिए लक्ष्मण जी की जो पर्सनालिटी है उनमें लगता है हम लोगों को कि बहुत कठोर है वो। उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया है, जनक जी के स्वयंवर में ही, सीता जी के स्वयंवर में ही दिखा दिया सब राजाओं के सामने। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी बहुत कठोर व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, और गुस्सा कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। पर उनके उनके अंदर मृदुता देखी कैसी है। उन्होंने जब वो राम जी मारीच के पीछे चले गए थे, मृग जो वो बना था, स्वर्ण का मृग बना था, राम जी को फुसला के ले गया। तो इधर से राम जी ने उनको बोल के रखा था कि तुम छोड़ना मत सीता को, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आसपास बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं। और इधर सीता जी ने जैसे ही सुना कि उनके, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम धीरे से बोला तो ना, हाँ लक्ष्मण ही सुना, बोले जाओ तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, जाओ 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 लक्ष्मण, जाओ जाओ मदद के लिए जाओ। तो लक्ष्मण हंसने लगे, बोले आप माँ, आप क्या बात करें, उनको मदद की जरूरत होगी, उनको कभी मदद की जरूरत हो ही नहीं सकती है। उनके भृकुटी के लय से, विलास से लय होता है, सृष्टि होती है पूरे इसकी संसार की, ब्रह्मांड की, उनको हेल्प की जरूरत है। तब उन्होंने बहुत मार्मिक मार्मिक, बहुत कटु कटु वचन सीता जी ने बोले लक्ष्मण जी को। मतलब इतना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना उन्होंने कटु सुनाया उनको। और लक्ष्मण जी चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने एक भी बात उनकी काटी नहीं, एक भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। इसलिए बाद में जब हनुमान जी उनसे मिलने आए तो सबसे पहले उन्होंने बोला, लक्ष्मण जी के और राम जी के दोनों के चरण पकड़ के मेरा प्रणाम बोलना, लक्ष्मण जी से माफी मांगना, मैंने कटु वचन सुनाए थे। तो लक्ष्मण जी तब एक भी अच्छा, इधर भाभी माँ ने तो बोल दिया, उन्होंने उनको आसपास में वो रेखा बनाई, लक्ष्मण रेखा, और बोला कि आप इसके बाहर मत आना, और ये चले गए राम जी के पास। राम जी ने जैसे ही उनको देखा, लक्ष्मण तुम आ गए, मेरी बात नहीं मानी। उधर से राम जी ने भी उनको डांट लगाया, बेचारे दोनों में फंसे हुए हैं, खूब डांटा, मतलब मैंने तुमको बोला था कि तुम मत आना, तो तुम आ गए हो, मुझे अब पता है कि सीता आश्रम में नहीं होंगी। वहां पे कुछ नहीं बोले कि सीता जी ने मुझे भेजा, मैं क्या करूं, इतना कठोर मुझे सुनाया, कुछ नहीं, चुप। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, सब दैवी संपत्ति है कि हमारे अंदर वो कोमलता, वो मृदुता आए, या हम हर एक परिस्थिति में हम अपने आप में सोचे कि हम क्या इससे बेहतर कुछ रिस्पॉन्स दे सकते थे।
इससे बेटर कर सकते थे, हर जगह पे चाहिए। हम कुछ छान के बोलते ही नहीं है, हम कुछ छान के, चलो बोलने का तो छोड़ दो, छान के हम सोचते भी नहीं है कि वहां पर तो दिखता नहीं है ना लोगों को। हम कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी हम सोचते रहते हैं, कुछ भी, कोई इसमें लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई देखने वाला नहीं है। भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि आप वहां पे ठीक करो अपने आप को, कि जो जो तुम सोचोगे, जैसा जैसा सोचोगे, वैसा वैसा तुम्हारे एक्शंस में आने लगेगा, और उससे पाप पुण्य होता रहेगा। इसलिए अपने थॉट्स को, अपने वृत्तियों को वश में रखो। दैवी संपत्ति लाओ, आसुरी संपत्ति मत लाओ। एक किताब भी बंद करना होता है ना, उसमें भी आप लोगों को बहुत सॉफ्ट तरीके से बंद करना चाहिए। किसी किसी को देखा है मैंने, फट से बंद करेंगे, खट से डालेंगे, उधर से ये फट गया, उधर से वो फट, इधर से ये गिरा, कोई मृदुता है ही नहीं। वो कमरे में आने से ही मैं डर जाती हूँ कि अब क्या को होने वाला है, कहाँ से क्या गिरेगा, कहाँ से क्या होगा, कौन सी चीज फटेगी, कौन सी चीज टूटेगी। और कोई कोई व्यक्ति रहता है एकदम सावधान, चलने में सावधान, हाथ लगाने में सावधान, बर्तन उठाने में सावधान, किसी से बात करने में सावधान। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं ना। ठीक है, तो ये था हमारा मार्दव। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, री। री मतलब होता है लज्जा। ये भी एक दैवी संपत्ति है। लज्जा मतलब क्या? लज्जा मतलब होता है कि हम, भगवान ने हमारे हर एक इंद्रिय के ऊपर एक पर्दा डाल के रखा है। अभी जो हम पर्दे की बात कर रहे हैं, मतलब वॉट एवर आई थिंक शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड अनफिल्टर्ड। जैसा हम सोच रहे हैं या हमारी वृत्ति कोई आई, वैसा का वैसा हम एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि हम बहुत रॉ है सोचने में। गुरुदेव वगैरह की बात अलग है कि वो लोग जो सोचते थे वही उनके पेन से, कभी मतलब उनके अगर राइटिंग्स वगैरह देखे ना, एक जगह भी कुछ कहीं पे आर्टिकल लिख रहे कटा हुआ नहीं है। इसका मतलब उन्होंने माइंड को इतना ट्रेन किया हुआ है सोचने में कि वैसे एक फ्लो में आता जाता है। हम उस स्थिति में नहीं है अभी। तो यहाँ पर री मतलब क्या, हमारा फिल्टर होना चाहिए कि जब कोई भी चीज हम लोग जो भी कर रहे हैं वो वैसा का वैसा रिस्पॉन्स ना आए, ना निकले, एक लज्जा रहे, उसको लज्जा बोला गया है। कुछ भी हम देख लें, कुछ भी चीज को छू लें, जब वो पर्दा टूट जाता है, हर एक सेंस ऑर्गन्स पे भगवान ने पर्दा डाला हुआ है। आंख पे पर्दा डाला हुआ है, कान पे डाला हुआ है, जिह्वा पे डाला हुआ है। अगर कोई, मैं जिह्वा से आपको समझाती हूँ, कोई अगर शब्द हम लोग नहीं यूज करते हैं, जैसे जैसे कोई खराब शब्द है तो हम यूज नहीं करते हैं, पर क्या होता है किसी किसी व्यक्ति को हमने देखा है कि वो मिर्च मसाले की तरह, नमक जैसा खाने में डालते हैं, वैसे हर एक जगह पे वो संपुट की तरह लगाते रहते हैं उस शब्द को, जो अच्छा शब्द नहीं है। मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, सत्संग चल रहा है तो ऐसे शब्द पर उन लोगों को लगता ही नहीं है कि ये कोई गड़बड़ शब्द है, पर जब हम लोग सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। पर उनको जब बोला भी जाता है, एक दो जनों को मैंने बोला डायरेक्टली कि आपने ये वाला शब्द मेरे सामने बोल दिया, ये ठीक नहीं था। ओ हो, अम्मा गलती हो गई। हमारे इतना यूज टू है हम लोग कि हमारे नॉर्मली ये निकल जाता है, आगे से ध्यान रखो, आपके सामने निकल गया, ओ ये तो नहीं होना चाहिए था। कहा नहीं, आप मेरे सामने की बात मत करिए, जनरल भी आप मत यूज करिए, किया करिए, क्योंकि आप यूज करेंगे तो ये पाप होता है, इससे ये सब शब्द अच्छे नहीं होते। पता नहीं अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं, उस समय तो उन्होंने एग्री किया। तो जब पर्दे की बात बता रही थी, तो जब वो जिह्वा पर से हम पर्दा हटा देते हैं या पर्दे को तोड़ देते हैं, तब वो लज्जा को तोड़ दिया है उस जिह्वा ने। अब उसमें वो लज्जा ही रही नहीं, तो वो अब उस वर्ड को सपुट की तरह हर जगह पे लगाएगा। ऐसे देखने का भी है, एक चीज हमने सोच लिया कि हम ये चीज जो है गड़बड़ चीज है, हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है, देखने लायक नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर भी क्या हुआ, हमने देखा, देखने के बाद क्या हुआ, वो पर्दा थोड़ा सा फटा,
फिर हम बार बार जब रिपीट करते रहते हैं, एक समय आता है जब हमको लगता है कि इसमें गड़बड़ क्या है, बाकी के भी तो लोग कर रहे हैं, करने तो इसमें क्या है गड़बड़, ऐसे तो कुछ है नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है गड़बड़ इसमें। तो क्या हुआ, उस पर्दे को हमने तोड़ दिया। अभी मैं किसी के घर कहाँ तो भी गई थी, तो मैं उन लोगों से बोल रही थी कि हम लोग तो बचपन में कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने कि लड़कियां जो है वो ड्रिंक करती हैं। तो यहाँ आकर मुझे थोड़ा शौक लगा, क्योंकि मैं देखती हूँ दुकानों दुकानों में भी, वाइन शॉप्स में भी लड़कियां भी खड़ी हुई है, वहां से ले रही हैं और बिंदास बिंदास एकदम खड़ी हुई है, वो परचेज कर रही है, शर्मा वर्माने का भी नहीं कि छुप छुप के कर। बोले अम्मा आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, डायरेक्टली ये वर्ड यूज किया, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये सब तो बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है, ये तो करेंगे, करते ही हैं लोग। मतलब क्या हुआ, करते 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 वो लज्जा जो है वो चली गई। यहाँ गई थी, त्रिपुरा गई थी, अगरतला। तो वहां पे जो उनकी सेक्रेटरी है वो मुझे स्कूल दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, तो गाड़ी थी उनकी, मैं आगे बैठी हुई थी, तो हमारे सामने ही एक कार चल रही थी, और वो कार जो है चारों खिड़कियां उसकी खुली हुई थी, फिएट टाइप कार थी, और वहां के सब ट्राइबल्स अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने देखा एक एजेड लेडी, मेरे ख्याल से वो 75-80 ईयर्स ओल्ड होगी, वो क्या क्या था, वो ऐसे करके मुंह में सिगरेट लेके ऐसे फूक के, ऐसे स्टाइलिशली, ट्राइबल लेडी ऐसे करके बैठ के ऐसे फूक रही। कहा कि वाह, तो उन्होंने कहा ये सब यहाँ बहुत नॉर्मल है, आप लोगों को भी पता ही हो क्योंकि यहीं से आप बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा, ये सारी सीन्स मेरे लिए एकदम शॉकिंग होते हैं कि ऐसे कैसे होता है। तो जब वो पर्दा ही जब चली जाती है तो यही सब होता है, फिर कुछ भी किसी चीज पे भी फिर कंट्रोल नहीं होता। री का ऑपोजिट क्या है, कुरूपता, अगलीनेस। जहां पर भी लज्जा नहीं रहेगी वहां पर वो अगलीनेस, कुरूपता आ जाएगी। इसीलिए भगवान ने पर्दा डाल के रखा है हर चीज पे, जो चीज करना है वही करो आप। राम जी जो थे वो कौशल्या माँ के सामने सीता जी से बात करने में भी शर्माते थे। आप सोचिए उनका लेवल और हमारा लेवल। राम जी सीता जी से बात नहीं करते थे ज्यादा कौशल्या माँ के साथ, और भरत जी तो और पराकाष्ठा था, तो भी थोड़े शाय टाइप ही थे। तो जब वो चित्रकूट में उनको बोला गया कि भरत, सब लोग आए थे वहां पर, सब गुरु वशिष्ठ थे, जनक जी थे, सब पूरा परिवार वहां जमा हुआ था। भरत जी का मेन मंशा क्या थी, प्रयोजन यही था कि उनको भगवान को वापस लेके आए, पर वो बोल नहीं पा रहे थे। पर राम जी ने उनको कहा कि बोलो भरत, तुम बोलो क्या बोलना है। तो भरत जी ने हाथ जोड़ के बोला सबसे पहले कि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ है, यहाँ पर राम जी मेरे भैया हैं, और रघुकुल में ऐसी रीति है कि जहां पर गुरु होते हैं वहां पर दूसरे नहीं बोलते हैं, गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। और आज मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ, मैं एक कलंकित व्यक्ति हूँ, मैंने ये गलती कर दी कि मेरे होते हुए आज सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बोलो भरत, तुम बोलो क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो ये मैं मेरी गलती देखता हूँ कि आज ऐसे ऐसा दिन मैं मेरे लिए आ गया है, मेरे कारण आ गया है, जब सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बोलो भरत क्या करना चाहिए। ये सब ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत जब कोई री वाला होता है, मतलब शील वाला होगा, उसके साथ में आसपास के व्यक्ति भी बहुत शांत रहते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ कूल एंड काम रहते हैं कि हाँ ये जो भी बोलेगा ये ठीक ही बोलेगा, ये कुछ अपना मर्यादा को क्रॉस नहीं करेगा, उसके साथ में बहुत आराम से वो लोग रहेंगे, उनको कुछ अनईजीनेस नहीं होता है।
तो जब बहुत इमोशंस भी जब उसके आ जाएंगे तभी भी पता है कि नहीं, ये जो है व्यक्ति कंट्रोल्ड है, इमोशन में बह के कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं है। हर जगह पे हमको चाहिए श्री, हमको सोते समय चाहिए, हमको खाते समय चाहिए, हमको चलते समय चाहिए, हर जगह पे कंट्रोल चाहिए। किससे हम कितनी बात कर रहे हैं उसमें चाहिए, किसको देख रहे हैं उसमें चाहिए। क्योंकि किसी तरह देखते रहते हैं, कहीं पे भी कोई खा रहा है उसके प्लेट में देखते रहेंगे, पूछ लेते हैं कभी कभी कहाँ जा रहे हैं आप, पूछना बोलना चाहिए। आपको अगर बताना है तो फिर आप बता सकते हैं मुझे कि कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं आप या कहाँ से आए। मैं आती हूँ ना कई बार, स्कूल स्कूल चालू रहता है तो कई बार पेरेंट्स भी वहां पे रहते हैं, सब आसपास में घेर के खड़े हो जाते हैं, या फिर मैं जा रही होती हूँ, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा, डायरेक्ट। ये सब अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं, हमारे शास्त्रों में बोला गया है। री नहीं है मतलब, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, री अचापलम। अचापलम मतलब चंचलता ना होना, चांचल्य का अभाव होना। तो माइंड बहुत चंचल है, बहुत फिकल माइंड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। बैठ रहे तो पैर ठक 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 हिला रहे हैं, बैठ रहे देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं। इससे समझ में आता है कि अंदर की वृत्ति स्थिर नहीं है, बहुत अस्थिर वृत्ति के है। ये गलत है। क्यों, स्थिरता जब नहीं है इसका मतलब है माइंड को हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं करवाया है। हमारा माइंड कहीं पे भी चला जाता है। किसी को इसमें अंगम अजेयम अजय अजेयत्वम बोला गया है पतंजलि योग सूत्र में। अंग को कंट्रोल में रखना, जहां पर जरूरत नहीं है मत बोलो, जहां पर जरूरत नहीं है मत घुसो। हर जगह पे आपको जाना या जानना हर बात जरूरी नहीं है। तो अंदर की जो हमारी वृत्ति है, शांत शांत वृत्ति, वो जो है वो हमारी जितनी आएगी उतना हमारे आसपास के लोग भी शांत रहे। और उल्टा भी है, अगर हम बहुत ज्यादा चंचल हैं बहुत तो सामने वाले की भी वृत्ति वैसी ही हो जाएगी, उसके अंदर में भी स्थिरता चली जाएगी, उसके मन में भी ऊपर नीचे होने लगेगा। ठीक है। तो जब हम किसी शांत व्यक्ति को देखते हैं तब क्या होता है, हमारा भी मन शांत हो जाता है। और वैसे ही कभी चंचल व्यक्ति को देखेंगे नेचुरली हमारा भी मन चंचल हो जाएगा। इसलिए हम गुरु की भगवान की फोटो रखते हैं हमारे आसपास, हमारा मन शांत रहे। जहां जरूरत नहीं है वहां मत बोलो, गाय की तरह बन जाओ। गाय कम बोलती है ना, बोलती नहीं, जब चाहिए होता है उसको तभी कुछ बोलती है। ठीक है। तो इसीलिए मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तब ये सारी वृत्तियां काम में आती है। हम अंग को हिलाते रहेंगे तो हमारी वृत्ति स्थिर कैसे बनेगी। कहीं ना कहीं अटेंशन चाहिए, अगर पैर दुख रहा है या हिला रहे हैं तो हमारी जो एक स्थिर सजातीय वृत्ति प्रवाह के लिए हम काम कर रहे हैं वो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि माइंड का अटेंशन तो दूसरे दूसरे अंगों में जा रहा है ना। कैसे बनाएंगे स्थिर, तो स्थिर बनाने के लिए माइंड जब स्थिर रहेगा तभी जाके हमारी वृत्ति स्थिर बनेगी। इसलिए इसका ये सब अभ्यास होना पड़ेगा, अभ्यास से ही आता है ये सब। ठीक है। तो ही अचापला। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, तेज। तेज 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 पढ़ लेती हूँ एक बार। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेजः, तेजः कैपेसिटी किसी किसी में जो होती है कि वो परिस्थिति से ओवर पावर नहीं हो जाता, कोई भी परिस्थिति जो है उस पर हावी नहीं हो जाती। परिस्थिति है, परिस्थिति की जगह पर है, पर उस परिस्थिति से हमारा मन न बिगड़े,
हमारा मन शांत है, जहां पर हम वही अवेलेबिलिटी ऑफ द माइंड कंटिन्यूसली उसी पे आ जाता है। हमारा मन परिस्थिति से बेकाबू नहीं हो गया है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है चिल्ला, तो हम लोग भी अस्थिर होके हम भी चिल्ला रहे हैं। नहीं, हम अपने मन की शांति क्यों खोए? वो अशांत है, कुछ भी बोल रहा है, हमारे पास में फ्रीडम है कि हम ले कि नहीं ले उस चीज को। कोई गाली दे रहा है, हम गाली ले लेंगे, हम ले ही लेते हैं, पर वो तो फ्रीडम भगवान ने दी है कि तुम लोगे कि नहीं लोगे। एक महात्मा को बहुत गाली देते थे, बाहर में खड़ा होके एक आदमी रोज देता था सुबह सुबह, तो उनके शिष्य लोग आए, बोला आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो दे रहा है पर मैंने लिया ही नहीं है, मैंने कुछ लिया होता तो मैं बोलता, मेरे पास इतना दूसरा काम है कि लेने का भी टाइम नहीं है और सोचने का भी टाइम नहीं। तो ये तेज से, इसी को तेज बोला गया है यार। आई एम नॉट ओवरपावर्ड बाय एनी सिचुएशन एक्सटर्नली, कोई भी चीज मुझे नहीं होगा। एक ग्लो है अंदर से, एक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है, उसके पीछे एक जैसे खंबा, एक कॉलम पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का गिर रहा है। ये सब पूजा पाठ, ये सब धर्म कर्तव्य करते करते करने से, सत्य के पथ पर रहने से, ये सारी चीजों से ही तेज बढ़ता है। जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये स्किन का ग्लो नहीं है, उस पे मत जाइए, डायरेक्ट ये वर्ड्स यूज किए वहां पे। त्वचा का ग्लो को आप तेज मत मानिए, वो नहीं, किसी का प्रेजेंस जो है वहां पर बोलता है, उसको हम तेज बोलते हैं। जैसे राम जी लक्ष्मण जी को जब वो लोग इनको अहिल्या का उद्धार करके ये लोग जनकपुर गए, तो जब जनकपुर जा रहे थे, जनकपुर जब घुस ही रहे थे अंदर, तो एक बगीचे में लोग रुक गए और वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि थे इनके साथ, उन्होंने कहा कि आप जनक जी को जाके बता दीजिए कि हम लोग आए हैं, तो नेचुरली वो आएंगे ना फिर लेने के लिए। तो तब तक राम जी और लक्ष्मण जी फुलवारी देखने के लिए बाहर चले गए थे। तो तब तक जनक जी आए, उनके मंत्रियों के साथ, सब ब्राह्मणों के साथ सब आए, तो लोग बैठ के विश्वामित्र के साथ में चर्चा कर रहे थे। इतने में ही राम जी और लक्ष्मण जी छोटे छोटे बालक, 16-17 साल के होंगे दोनों, तो लोग आए, और जैसे ही आए ये सब बड़े बड़े लोग, महान महान लोग, जनक जी जैसे ज्ञानी, बाकी के उनके प्रधानमंत्री लोग, वरिष्ठ वरिष्ठ वहां के पद के लोग, सब लोग उठ के एकदम से खड़े हो गए, एकदम से खड़े हो गए उनको देखते ही। और लोग दोनों छोटे छोटे आ रहे, इसको बोलते हैं इनडोमिटेबल पर्सनालिटी। फिर पूछ रहे थे कि कौन है, तो वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि जब थोड़े पॉजिटिव होते हैं ना गुरु अपने शिष्य के लिए, खासकर जब अच्छे और भगवान ही उनके शिष्य, क्या बोलना, तो दोनों को हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया कि तुम दोनों मेरे पास बैठो, और फिर उनका इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। तो ये होता है कि वो लोग आए और सब लोग उनको देख, सबकी बोलती बंद हो गई, सब चुप हो गए, सब देखने लगे उनको। ये सब हम जब बहुत पूजा पाठ करते हैं, जब हम बड़ों की सेवा करते हैं, जब हम अच्छे थॉट्स विचार रखते हैं, तब जाके ये सारी चीजें आती हैं हमारे अंदर। उनको पता है कि मैंने मेरे भगवान को प्रसन्न किया हुआ है, कुछ गलत काम नहीं किया हुआ है, गलत इस पे मार्ग पर मेरा मन जाएगा ही नहीं, इसीलिए उसके अंदर में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, बहुत ज्यादा भक्ति है, अपने आप आएगी, उसका ही वो तेज है, क्योंकि उसके पास में कोई बड़ा खड़ा हुआ है, उसको पता है, एक बार उसको पता है कि एक बार एक सिटिंग में बैठ के अगर मैंने ठान लिया कि मुझे 100 माला करना है, मैं करके ही उठूंगा, ये तेज है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि 9 दिनों में मेरा नवान पारायण कंप्लीट करना है, मुझे करना ही है, करके छोड़ेगा, वो तेज है उसका। नहीं, अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे भागवत पाठ करना है, पूरा का पूरा भागवत पाठ, मैं करके ही छोड़ूंगा, ये तेज है उसका। ये ऐसे ही नहीं आता है, और उसको पता है मेरा हो जाएगा, मेरे भगवान मुझसे करवा लेंगे, मैं मेरे बल से तो नहीं करता हूँ ना, उसमें भक्ति इतनी ज्यादा है, क्योंकि अब सब इंटरकनेक्टेड है। देखिए सारी सब देवी संपत्तियां ही है,
सब इंटरकनेक्टेड है, एक करेंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ता रहेगा। मुझे उसको पता है कि मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी भी अपना जो मैंने व्रत लिया हुआ है, चाहे अगर वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे भक्त हो, चाहे जो भी उसने व्रत लिए हुए हैं, मैं वो नहीं तोड़ूंगा, मुझे पता है। इससे वो तेज आएगा उसमें, ठीक है। इसीलिए हमने जो भी प्रण लिया हुआ है उसको पूरा करते रहना चाहिए। हम लोग अभी जैसे 31 दिसंबर आ रहा है, तो हम लोग सब रेजोल्यूशन लेके तैयारी करते हैं, अगले दिन 1 तारीख को ही तोड़ देते हैं, बहुत बुरी बात है। जब ले हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, उससे क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है कि नहीं, छोटा छोटा ले, छोटा छोटा। मैं रोज सुबह चिड़िया को दाना डालूंगा, मैं रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दूंगा, मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मेरा, मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं रोज 5 मिनट ही क्यों ना हो एक्सरसाइज करूंगा। 5 मिनट, ये मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। 5 मिनट ही क्यों ना हो मैं रोज एक्सरसाइज करूँ, 5 मिनट ही क्यों ना हो प्राणायाम करूँ, और उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर में गुरु भक्ति है, इसके अंदर में भगवत भक्ति है, अपने आप जो है वो आ जाता है कि वो छोटे छोटे टेम्पटेशन से, लालच से उसका मन विचलित नहीं होता है। सो नचिकेता हो, लालच से उसका, बड़ी बड़ी लालच दिए उनको तो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। यम कामः बहवः लोलुपन्तः, जहाँ पे जिन कामनाओं से बहुत लोगों का मन विचलित हो जाता है, लालची हो जाते हैं, वहां पर ये एकदम स्थिर खड़ा हुआ है, उसको लगता ही नहीं कि मुझे आवश्यकता है इन सब चीजों की, बोलता है तेज, किसी भी चीज में उसका मन विचलित नहीं होता है, ठीक है। जैसे हनुमान जी पहुंच गए थे, कहा रावण के दरबार में, तो कैसे खड़े थे, और सब लोग वहां पर जैसे ही वो गए उनके दरबार में, उन्होंने देखा सारे के सारे नक्षत्र, सारे के सारे प्लैनेट्स, सब देवी देवता हाथ जोड़ के उनके दरबार में खड़े हुए हैं, और उसकी भ्रुकुटी को देख रहे हैं, कभी करेंगे तो इसको ले जाएंगे, मार देंगे, ऐसे तरह से सब खड़े हुए डर के मारे। और वहां पर हनुमान जी राजा की तरह घुसे अंदर, बंधे हुए थे, वो भी बंधन में वो इसलिए आए क्योंकि ब्रह्मास्त्र था, वो ब्रह्मा जी का अस्त्र था, इसलिए उसका मान रखने के लिए बंध गए, उनको कौन बांध सकता है। और उस भरी सभा में लिखते हैं, देखी प्रताप नहीं कपिमन शंका, उनकी शंका नहीं, जिमी अहिगन में गरुड़ शंका, जैसे अहिगन के बीच में, अहि मतलब होता है सर्प, से बहुत सारे सर्पों के बीच में से गरुड़ निशंक होके चलते हैं, वैसे वो वहां पर इतना प्रताप देख के भी, रावण का इतना प्रताप देख के भी हनुमान जी निशंक होके, बलवान एकदम चुपचाप शांत तेजवान खड़े हुए थे। ऐसे होना चाहिए हम लोगों को, नहीं थोड़े थोड़े में घबरा जाए, थोड़े थोड़े में डर जाए, होगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा हमारा, थर 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 कांप रहे, डर रहे, अंधेरे में जाने में डर रहे, कुछ भी थोड़ी थोड़ी चीजों में डर जाए। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लड़की हैं आप तो रात में 12 बजे निकल जाए, नहीं अम्मा ने कहा है तेज होना चाहिए, वो सब बेवकूफी की बात है। जहां पर हमारी बुद्धि काम करनी चाहिए, जहाँ पे संरक्षण की आवश्यकता है वहां संरक्षण की आवश्यकता है, वो सब बात अलग है। पर जहाँ पे डरने की कोई बात ही नहीं है वहां पर हम डर रहे हैं, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम उस चीज से हम बाहर निकले कि छोटी छोटी चीजों पे हम विचलित हो जाए, ओवर पावर कोई सिचुएशन हमको ना कर, वो व्यक्ति के सामने हम कैसे बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्या सोचेगा वो हमारे बारे में, जो भी सोचना है सोचेगा, हम हमारे भगवान के लिए, गुरु के लिए काम कर रहे हैं ना, सोचेगा तो सोचेगा, नहीं सोचेगा तो नहीं, क्या है। कोई कोई जो चिन्मय मिशन के वर्कर्स है ना, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं कि हमारा नाम अम्मा इतना बदनाम हो गया है, कहा क्यों बदनाम हो गया है? बोले नहीं, हम फोन करते हैं, फोन करते ही बोलते हैं कि अच्छा कोई काम होगा तभी आपने फोन लगाया हो। हम फोन लगाते हैं या तो पैसा मांगते हैं या किसी प्रोग्राम में आने के लिए बोलते हैं। तो आपको बुरा लगा,
नहीं, बुरा बुरा लगने के हम पार हो चुके हैं, हमको बुरा नहीं लगता। हम अपने प्रोग्राम के लिए थोड़ी बुला रहे हैं हमको, हमारे गुरु के लिए बुला रहे हैं ना, जिनमें मिशन के लिए बुला रहे हैं, जिनमें मिशन में देने के लिए बोल रहे हैं। हम आप खुद थोड़ी मांग रहे हैं उनसे। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तेज है, हमारे पास में इतना कोई बड़ा है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। छोटी मोटी चीजों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें कब आती है, जब हमने बहुत अच्छे कर्म कर्म किए हुए हैं, किसी का बुरा नहीं सोचा हुआ है, ने भगवान को प्लीज किया हुआ है, प्रसन्न किया हुआ है, बड़ों को प्रसन्न किया हुआ, आशीर्वाद लिया हुआ है, सबके प्रति हम झुक के चले हैं, ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर। कुछ भी हम बोल दें ऐसा नहीं है, बहुत संभाल के हम बोलते हैं। बोलने से, शब्दों से ही रिलेशनशिप खराब भी होते हैं और बनते भी हैं। जैसे जो टूथपेस्ट होता है, एग्जाम्पल मैंने कहाँ पढ़ा था, मुझे इतना अच्छा लगा। एक बार आपने ज्यादा टूथपेस्ट निकाल लिया, तो टूथपेस्ट में आप फिर से पेस्ट को घुसा पाएंगे क्या? वैसे आपने अगर एक शब्द बोल दिया, अब आप वापस नहीं ले सकते, वो शब्द निकल गया। इसलिए बहुत संभल के बोलना चाहिए, बहुत संभल, गुस्सा भी करिए तो भी संभाल के वर्ड्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गुस्से में कुछ भी बोल जाए, ठीक है। तो ये हमारा तेज था। अब नेक्स्ट वाला जो है क्षमा, ये हम लोग कल देखेंगे, आज हमारा टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।